इंदौर की मशहूर सराफा चाट चौपाटी को लेकर उठे विवाद पर अब तस्वीर साफ हो गई है। सोमवार को नगर निगम मुख्यालय पर सराफा, सोना चांदी व्यापारी संघ और चौपाटी संघ के पदाधिकारियों के साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अहम बैठक हुई। बैठक में महापौर ने स्पष्ट किया कि सराफा चौपाटी को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि और बेहतर स्वरूप में विकसित किया जाएगा। दरअसल बीते सप्ताह सराफा व्यापारियों ने चौपाटी से होने वाली परेशानियों पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके जवाब में चौपाटी संघ ने भी अपनी बात रखी। इस पर महापौर ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश दी और कहा कि सराफा चौपाटी सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे देश में शहर की पहचान है। इसे स्वच्छ और सुरक्षित सराफा चौपाटी के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि व्यापारी और चौपाटी संचालक दोनों को सहूलियत मिले और शहर की शान भी बनी रहे। देखिए, इंदौर नगर निगम ने जांच समिति और लंबे डिस्कशन, लंबी चर्चा और सभी के सुझाव लेने के बाद ये निर्णय पारित किया था, ये प्रस्ताव पारित किया था कि सराफा चौपाटी सराफा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, इंदौर की धरोहर है, इंदौर की पहचान है। इसलिए वो सराफा की नियत गलियों में लगे और परंपरागत व्यंजनों के साथ परंपरा और धरोहर का संदेश देते हुए सुरक्षित और स्वच्छ भाव से लगे। और इसको करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एमआईसी ने कमिश्नर को अधिकृत किया है। उसके एग्जीक्यूशन में सराफा के सोना चांदी व्यापारियों के भी हित प्रभावित ना हो और सराफा की दुकान में चौपाटी लगाने वाले दुकानदारों के भी लिए क्या दिशा निर्देश हों, उस पर चर्चा करने के लिए हमने दोनों पक्ष को बुलाया था। दोनों पक्ष के अलग अलग अपने जो सुझाव थे वो हमने सुने हैं। उस आधार पर कितनी परंपरागत दुकान होंगी, आने का समय क्या होगा, जाने का समय क्या होगा, साफ सफाई और उसको सुंदर बनाने के लिए क्या प्रयास करने हैं, अब हम उसको तय करके उसको लागू करेंगे। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट है जिसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये इंदौर की परंपरा और धरोहर है। स्वाद की राजधानी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये अच्छे से और विशेष रूप से यहाँ देश दुनिया से आने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनुशासनात्मक ढंग से ये चले, परंपरा कायम रहे, लोग आते रहें, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। स्वरूप देखिए, जो पारंपरिक व्यंजन है उसका विशेष ध्यान रखते हुए वहाँ पे चौपाटी वहीं लगी। क्योंकि सोना चांदी व्यापारियों का कई विरोध है, होटलों पे कब्जे का विरोध है, पुरानी मारपीट का विरोध है, चाकूबाजी का विरोध है, तो ऐसे में अब आपका पक्ष क्या रखेंगे? देखिए, ये विरोध ऐसा कोई विरोध नहीं है। आपने कभी देखा विरोध है ऐसा? सुना आपने विरोध? देखिए, ऐसा बाजार है, बाजार दिन में भी हरकतें हो सकती है और रात में भी हो सकती है। रात में आज तक मुझे नहीं पता कि ऐसी हरकत हुई, चाकूबाजी है, कोई हरकत हुई, ऐसा कोई हरकत नहीं हुई। होटलों के कब्जे को लेकर बात नहीं, कोई कब्जा नहीं। देखिए, दुकानदार ने स्वच्छता अपनी दुकान दे रखी है, किराया उनसे देते हैं, मनचा किराया ले रहे हैं उनसे। अब वो उनका लोगों ने किसको दिया? अगर आप देखा जाए 2020 में देखा जाए तो 2020 के बाद से जो 6 साल बाद दुकान बढ़ी, जो 5 साल, वो उन लोगों ने अपने मन से दिए, हमारे बिना मर्जी के। भैया कई सारी ऐसी बातों पर इसको लेकर क्या? मैं खुद कह रहा हूँ कि चाइनीज है, मोमोज है, आलू ट्विस्टर वगैरह है, और जो रोटियां लोग यूज कर रहे हैं, रुमाली रोटी, ये सब बंद कर रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि क्या होता है साहब, इंदौर शहर सब चीजों के नाम से जाना जाता है, तो सराफा चौपाटी भी उसमें एक प्रमुख है कि व्यंजकों के नाम पे जानी जाती है। हम खुद चाह रहे हैं कि हमारे सराफा चौपाटी आदमी आए तो खुश होकर जाए और उसको व्यंजन अच्छे मिले। तो ये सब चीजें, तो ये देखिए सब चीजें फास्ट फूड ये तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और जो अच्छी व्यंजन है, जैसे छोले टिकिया, भुट्टे की, फालूदा, मिठाइयाँ, शॉर्ट्स है, अपना कचौरी, समोसा, जलेबी, सैंडविचेस है, आइसक्रीम है, फालूदा, ये सब चीजें हैं। लेकिन सुरक्षा को लेकर बड़ी आपत्ति क्या होता है, महापौर जी ने भी बोला है सुरक्षा में तो सवाल है पूरा कि एसोसिएशन की आपकी पार्टी की कोई मान्यता नहीं है। हाँ, तो कौन जिम्मेदार? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी बात सुनो। उसमें क्या हो रहा है कि आज तक हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिला। हम चाह रहे हैं कि स्टेशन, नगर निगम, प्रशासन, शासन हमारे साथ रहे। अगर हमारे साथ में साथ है ना तो सब सपोर्ट, सब काम होता है। देखिए, आप टंकी की बात, देखिए अपन टंकी की बात करते हैं, एक टाउनशिप होती है, टाउनशिप में हजारों फ्लैट है, वहाँ भी आग लग जाए तो आदमी भर जाए। देखिए, ये जो दुर्घटना होती है अपने हाथ में नहीं है, जो होना है वो तो होकर रहेगा। लेकिन सुरक्षा में पूरा करूंगा ना मैं। इस बार अभी मैं और मेरी पूरी जो टीम है, हम लोग मिल के, अगर हमारे साथ शासन, प्रशासन और दिन वाले एसोसिएशन वाले हैं,
तो आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी और हर चीज समस्या का समाधान है। निगम के फैसले से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे भाई लोग जो हमारे अन्नदाता है जिनने हमको दुकान दे रखी वो नाराज है। उसके लिए भी हम उनसे बैठ के बात करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे कि यार ये चीजें नहीं होती कि हटाना। ये क्या होता था हमारे भी हम भी आज से नहीं बैठे, हमारी चौथी चाचा पीढ़ियां हो गई है, चाचा पांचवा पीढ़ियां हो गई, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हम हटे वहां से, लेकिन हम बहुत अच्छे रूप से बड़े रहेंगे। आप क्या रहे हैं, क्या वो मानने जाएंगे? बाकी तो अन्य व्यापारी उनको हटाने के लिए देखिए सब वो मेरा काम नहीं था, वो मैं देखिए वो भी मेरे भाई बहन, मैंने आपसे कहा वो भी उनकी भी रोजी रोटी चल रही है, पर लेकिन जो निर्णय शासन प्रशासन लेगी उनके साथ हम उनके मानने हैं, हम उनके साथ हैं। गुप्ता जी, क्या एक प्रपोजल दिया गया था उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं तो शुरू से एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि चौपाटी वही रहने दीजिए। देखिए जो जिसके नाम से जाना जाता है वो वही होता है, अगर वहाँ से हटती है तो उसके कोई वजूद नहीं है। देखिए निर्णय तो उन्होंने पहले से ले लिया था। अभी वो कहते हैं कि बोले मैंने 15 दिन पहले सर्कुलर निकाल दिया था, तो सर्कुलर निकाला तो हमारे नॉलेज में नहीं था। उन्होंने मीटिंग में क्या लिया, कौन से निर्णय लिया, ये हमें ज्ञात नहीं था। हम तो ये चाहते थे कि जब भी कोई निर्णय ले तो एक सराफा एसोसिएशन का एक आदमी होना चाहिए जिससे हमें ज्ञात हो कि ये निर्णय लिए गए हैं। और आज हम देख रहे हैं कि चौपाटी वालों का ज़्यादा साथ दे रहे हैं और सोने चांदी वालों का कम। जो कीमती धातु का धंधा कर रहे हैं उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनकी जो समस्या है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनकी जो कठिनाइयाँ आ रही है उनके साथ जो व्यवहार होता है, चौपाटी वाले गाली गलौज करते हैं। रात को 11-12 बजे के पश्चात जो असामाजिक तत्व गुंडागिर्दी कर रहे हैं, लड़कियां वहाँ दारू पी के बेसमेंट में जाके गंदी हरकतें कर रहे हैं, ये दिख नहीं रहा है किसी को। और हादसे की बात करें तो इंदौर शहर में बहुत बड़ा सराफा एक बारूद के ढेर में बैठा हुआ है। सराफे में स्वर्ण व्यवसाय होता है, गैस की टंकियों का उपयोग होता है, चौपाटी वाले गैस की टंकियों का भी उपयोग करते हैं। कल से कोई हादसा होता था, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा ये तो मुझे नहीं मालूम, पर हम तो सुरक्षा की दृष्टि से कह रहे हैं कि सराफे की जो चौपाटी है, आसपास कई क्षेत्र हैं जो कि आपके पास है, रिवर साइड रोड है, पोद्दार प्लाजा है, गांधी हाल है, या हरसिद्धि, ऐसे कई जगह हैं जहाँ की स्थानांतरित की जा सकती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई जीत है और उनका ईगो बन रहा है, या कुछ कारण हो सकता है, उनकी कोई मजबूरी होगी, उन्होंने जो कह दिया वो सही है। बाकी ऐसा है कि इनसे बढ़ के भी कोई ऊपर वाला होता है, कानून होता है, कानून के तहत हम भी हमारे व्यापारी को जो हमें इतना ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं कि सराफे से चौपाटी हटाइए आप लोग, इसके लिए हम सब साथ में हैं। तो हो सकता है कि भविष्य में जो फ्यूचर में आने वाले दिनों में कि हम भी कोई आंदोलन करेंगे और हो सकता है कि कोर्ट कचहरी जाएंगे एकदम सुने। देखिए हमने तो पहले दिन से जब से यहाँ पे जो समस्या थी है ना, जो चौपाटी में जो माहौल हो गया है, जो जिस प्रकार से यहाँ पे सब चल रहा है, तो उससे अवगत कराया था हमने। और हमने ना तो महापौर जी को कभी बोला था कि यहाँ पे 80 दुकानें रखें या 100 दुकानें रखें या बाकी को हटाए, ऐसा हमने कभी भी नहीं बोला। हमने तो उनको बोला था कि चौपाटी को कहीं ना कहीं व्यवस्थित जगह शिफ्ट कर दे, जो समस्या उसका निदान करे। लेकिन महापौर जी का आज जो कहना था कि भाई हमने तो ये निर्णय ले लिया है, हमने अलग अलग समिति बनाई जो भी था, और वो सबने जो हमको रिपोर्ट दी उसके आधार पर हमने इसका निर्णय हमने ले लिया है। भाई कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं, जब हमने कोई हमारा आपसे निवेदन करा है, चौपाटी वालों ने निवेदन करा है और प्रशासन ने, तो तीनों को बिठाएगी कि हमने निर्णय लिया है, अब हम इसको जनहित में जो है वो देते हैं या जनता को जो बताते हैं आपके माध्यम से बताते, तो कम से कम एक बार हमारे को अवगत कराते, हमको बुलाते बिठाते। हमको ऐसा ही लगा कि शायद आज हमारी राय लेने के लिए बुलाए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि चौपाटी तो वहीं पे लगेगी। अब आपको इसके समय के ऊपर, इसके नियम के ऊपर, इसके ऊपर विचार देना हो तो देना। प्रथम नागरिक रहेंगे और जो है वो अतिक्रमण मुक्त जो है सड़कों कर रहेंगे, गुमटियों को हटा रहेंगे, अतिक्रमण हटा रहेंगे। वे कहते हैं कि अगर सराफा व्यापारी के बाहर वो होटला नहीं देना चाहता है तो वहाँ पे जो है नगर निगम लगा सकता है, सड़क नगर निगम की है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर व्यापारी 11 बजे तक बैठता है और वहाँ पे जो है दुकान लगा लेगा चौपाटी वाला, तो ये विवाद की स्थिति रहेगी ना। हम चाहते हैं कि इसका निर्णय जो है पुनः विचार करें महापौर जी, प्रथम नागरिक होंगे, महामहिम होंगे, तो इसके ऊपर पुनः विचार करें और जो भी निर्णय लेना का तो इंदौर व्यापारी जो सराफा एसोसिएशन है इसको साथ में रखे, चौपाटी वालों को भी साथ में रखे और उचित निर्णय लेवे। हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पे 80 दुकान या 100 दुकान चिन्हित करके बाकी की 100, 150, 200 दुकानदारों का बेरोजगार करेंगे। आज आपने जो है मेघदूत गार्डन की चौपाटी हटा दी है कि वहाँ पे 300-400 दुकानें लगी थी, उसमें से 10-20 दुकानदारों ने जो है यहाँ पे 56 दुकान के यहाँ पे कर लिया, उसने कहीं कर लिया, बाकी के तो अभी बेरोजगारी है ना।
हम किसी को बेरोजगार करना नहीं चाहते। पहले दिन से हमने यही बोला कि हम जो है किसी भी व्यापारी को सराफा चौपाटी, चाहे वो दुकान अभी उसने 6 महीने पहले लगाई है, 1 महीने पहले लगाई है, 40 साल से लगा रहा है, हम किसी को बेरोजगार करना नहीं चाहते। हम जितनी दुकानें हैं इनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित जगह शिफ्ट जहाँ सुविधा हो और साफ सफाई का व्यवस्थित हो। ये जो आगे की जो घटना घट सकती है, गैस लाइन हो वहाँ पे, गैस टंकियां नहीं हो बाहर, इस प्रकार से कहीं भी हो, और ये सारे व्यंजन भी वहाँ परोसे हम नहीं चाहते हैं। इंदौर की जनता बाहर से जो लोग आते पसंद करते हैं तो उनके लिए सारी चीजें मिले, हम ये चाहते हैं। हमारा बार बार यही कहना, हमारा व्यापारी हमारे साथ देगा। हमारा व्यापारी जो है अगर महापौर जी मानते हैं, हमारी बात को मानते हैं और निर्णय फिर से लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हमारा व्यापारी हमारे को लिखित में देने के लिए तैयार रहेगा कि हम हमारी दुकान के बाहर चौपाटी नहीं लगाना चाहते। जब हमारा व्यापारी यहाँ पे नहीं चाहता है कि उसकी दुकान के बाहर चौपाटी लगे, वो व्यापार करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं जितनी युवा पीढ़ी हैगी वो यहाँ पे 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक सराफा का व्यापार करना चाहती है। जैसे एमजी रोड के ऊपर व्यापार चले गया, अगर आपको विकसित करना है सराफा बाजार को विकसित करें। आप चौपाटी के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? अरे ये भी जो है हमारा जो सराफा बाजार है, आज तो थोड़ी है, पहले सराफा बाजार ही था यहाँ पे, ये चौपाटी नहीं थी यहाँ पे। वो गिनती की दुकानें, जिनकी स्थायी दुकानें थी 5-6 दुकानें, वो दुकानें थी यहाँ पे, ना कि यहाँ पे जो है ये बाहर दुकानें लगती थी, ये चौपाटी थी यहाँ पे। इसको धीरे धीरे बढ़ावा दे दिया गया। जब प्रवासी भारतीय लोग आए तो उस टाइम इसको इतना हाईलाइट कर दिया चौपाटी को कि अब वो जो है वो राष्ट्रीय धरोहर बता रहेंगे, ये हो रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हैगा। सराफा बाजार जो हैगा ये राष्ट्रीय धरोहर हैगा, सराफा का व्यापार राष्ट्रीय धरोहर है, ना कि चौपाटी हैगा। एक बार पुनः विचार करें। हमारा तो देखिए व्यापारी हमारे साथ देगा, हम व्यापारी प्रतिनिधि, हमारे जो व्यापारी चाहेगा हमारे को तो वही करना हैगा। और अगर व्यापारी बोलेगा कि हमारे को ये निर्णय नहीं मानना हैगा तो हमको व्यापारी का साथ देना पड़ेगा। जिस भी प्रकार से व्यापारी चाहेगा उस प्रकार से हमारे को जो है यहाँ पे कुल मिला के पहली भी बात यही थी और आखिरी भी बात है, सुरक्षित चाहिए, स्वच्छ चाहिए। ये रोज विवाद होते हैं यहाँ पे। चौपाटी वाले बार बार बोलते हैं, महापौर जी ने बोला कि टाइम के ऊपर अपन करते हैं, बात करते हैं। अरे टाइम के ऊपर जब बात हो गई है कि यहाँ पे 9 बजे चौपाटी का लगने का समय है, आप अभी यहाँ पे देख लेना 5 बजे 6 बजे 5 बजे से यहाँ पे चौपाटी की दुकानें लगना चालू हो जाएगी। किसी का कंट्रोल नहीं है। चौपाटी एसोसिएशन का जो है उनके किसी पदाधिकारियों का चौपाटी वाले जो नए लगे हैं कोई मानने को तैयार नहीं है। 8 बजे यहाँ पे दुकानें जो है ठेले अंदर घुस जाते हैं। यहाँ का व्यापारी दुकान खोल के बैठा हुआ, उसका व्यापार है, ग्राहक आता 8 बजे यहाँ पे, क्या करे? ग्राहक को हम भगा दें यहाँ पे? हमको हमारा व्यापार है, हम उनके व्यापार के खिलाफ नहीं, वो हमारे भाई हैंगे, हम उनके खिलाफ नहीं हैंगे। पर हम यहाँ पे जो चाहते हैं, हमारा व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, हमारा व्यापार अच्छा करना चाहते हैं। हमारी जो नई पीढ़ी हैगी वो 11 बजे तक व्यापार करना चाहती है, तो हम 11 बजे तक दुकान खोल के बैठेंगे। अब आप ऐसे कैसे तय कर देंगे कि 10 बजे यहाँ पे जो है चौपाटी की दुकान आ जाएगी, 9 बजे चौपाटी की दुकान आएगी? यहाँ का व्यापारी जिसने दुकान दी हैगी वो तय करेगा चौपाटी कितनी बजे लगेगी। यहाँ का व्यापारी, यहाँ का एसोसिएशन तय करेगा। उसके अंदर महापौर जी हमारे को सहयोग करे, हमारे साथ मिले, हमारी बात सुने और जैसा चाहते हैं उस प्रकार से करें। ये इस प्रकार से दौड़िएगा। और ये विवाद की स्थिति है, ये आज नहीं है, आगे भी जो है विवादित ही रहेगा मामला ये। तो कहीं ना कहीं इसको व्यवस्थित जगह, जैसे 56 दुकान की चौपाटी है, पूरे दिन चलती है, सुबह 10 बजे 9 बजे से जो दुकान चालू हो जाती है और रात को जो है 11 बजे तक चलती है। आप इसको भी कर दो ना, पूरे दिन चले और जितने व्यापारी और इससे और ज्यादा दुकानें लगा दीजिए, इनका भी व्यापार बढ़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये इनने कहीं 80 या 100 दुकानें चिन्हित कर ली हैगी और उसके बाद में मान लो 150-200 दुकानें यहाँ से हटाई हैगी और उनने न्यू सराफा चौपाटी बना ली और वहाँ पे अच्छी व्यवस्था दी है, तो जो यहाँ पे 80 लोग रहेंगे ये भी वहाँ जाना चाहेंगे। तो क्यों ना पहले से ऐसी व्यवस्था की जाए कि सब एक साथ रहें और एक साथ व्यापार और सराफा चौपाटी का नाम जैसा हैगा उससे और कई गुना आगे बढ़ा रहे। सत्तावादी न्यूज के लिए इंदौर से नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।